फ्रेंड्स, राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जननायक होने के साथ मनुष्य के सभी सद्गुणों से आभूषित हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ यही है कि सभी तरह की मर्यादाओं से युक्त होकर प्रभु श्री राम ने एक ऐसा उदाहरण मानवता के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसका अनुकरण करके हम अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। तो चलिए फिर बतलाते हैं आपको इसके बारे में। दोस्तों, नवमी तिथि पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष को भगवान के प्रिय अभिजीत मुहूर्त में मध्य काल में मर्यादा पुरुषोत्तम कृपालु माँ कौशल्या के हितकारी भगवान इस धरती पर प्रकट हुए। सुंदर नेत्र, मेघ के समान शरीर, चारों भुजाओं में आयुध धारण किए हुए, आभूषण पहने, गले में कंठमाला धारण किए, लक्ष्मीपति श्री हरि के समक्ष हाथ जोड़े माता कौशल्या ने कहा कि माया से रचे अनेक ब्रह्मांड आपके रोम रोम में हैं, ऐसा वेद कहते हैं। आप माया, गुण और ज्ञान से परे हैं, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। अतः आप यह चतुर्भुज रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए। इस प्रकार साधु पुरुषों के कल्याण के लिए माया, गुण और इंद्रियों से परे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार धारण किया। दोस्तों, काकभुसुंडी जी ने बाल स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र का ध्यान प्राप्त करने हेतु लोमस ऋषि को बाध्य किया। क्रोधवश जब ऋषि ने भगवान श्री राम की साकार भक्ति हेतु प्रतिबद्ध काकभुसुंडी जी को कौवा बनने का श्राप दिया, तब ऋषि को पछतावा हुआ। उन्होंने आदर पूर्वक काकभुसुंडी जी को प्रसन्नता पूर्वक राम मंत्र दिया तथा भगवान शिव की कृपा से प्राप्त गूढ़ और रामचरितमानस को लोमस ऋषि ने काकभुसुंडी जी को प्रदान किया और वरदान दिया कि तुम्हारे हृदय में अटल राम भक्ति वसेगी। काकभुसुंडी जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी से कहते हैं कि मेरी आयु के 17 कल्प बीत चुके हैं। श्री सनातन धर्म रक्षक पर ब्रह्म भगवान श्री राम जब जब भक्तों के हित के लिए अयोध्या में शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर अयोध्या में रहता हूँ और प्रभु की बाल लीला देखकर सुख पाता हूँ। हे गरुड़ जी, श्री राम जी का बालक रूप अपने हृदय में रखकर अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन समस्त तीर्थ श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए, वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए, असुरों के विनाश के लिए भगवान राम इस धरा पर अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, राम शस्त्र भृतामहम, अर्थात शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, मैं नाशवान शरीर से तथा नाशवान जड़ वर्ग से अतीत हूँ तथा अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। अहिल्या, केवट, सबरी, सुग्रीव तथा विभीषण भगवान की शरण प्राप्त कर कल्याण को प्राप्त हो गए। जटायु ने आदि शक्ति सीता जी की रक्षा हेतु रावण से युद्ध किया और घायल हो गए। तब अंत समय भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त कर भगवान के धाम को प्राप्त किया। भगवान ने सदा अपने भक्तों को सम्मान दिया। रुद्रा अवतार हनुमान जी की अपने स्वामी प्रभु श्री राम जी के प्रति अटूट भक्ति ने उन्हें सभी लोकों में पूज्य बना दिया। कश्यप ऋषि और अदिति ने अपनी कठिन तपस्या के फल स्वरूप भगवान श्री हरि को पुत्र रूप में प्राप्त किया। भारतीय जनमानस के समक्ष जीवन का जो आदर्श उन्होंने राजा के रूप में तथा आज्ञाकारी पुत्र के रूप में सबके सामने रखा तथा सबके प्रति स्नेह, करुणा और सेवा का जो भाव रखा, वह संपूर्ण भारतीय समाज तथा मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। श्री राम मनोहर लोहिया जी लिखते हैं कि राम की सबसे बड़ी महिमा उनके उस नाम से मालूम होती है जिसमें कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर पुकारा जाता है। श्री राम मर्यादा पुरुष थे, ऐसा रहना उन्होंने जानबूझकर और चेतन रूप से चुना था। आज जब दुनिया भर में हड़पने और विस्तार की महत्वाकांक्षा सिर उठाए खड़ी है, तो राम की मर्यादा को याद करना जरूरी हो जाता है। राम का जीवन बिना हड़पे हुए फैलने की एक कहानी है। उनका निर्वासन देश को एक शक्ति केंद्र के अंदर बांधने का मौका था। श्री राम ने अयोध्या से लंका तक की अपनी यात्रा में कभी अतिक्रमण नहीं किया। वे दायरे से बाहर नहीं गए। जब पहली बार उन्हें वानर नरेश बाली के साम्राज्य पर अधिकार करने का मौका मिला था, वे चाहते तो बाली के भाई सुग्रीव का साथ देने के बहाने उसका साम्राज्य हड़प सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह एक विशाल हृदय राजकुमार की मर्यादा थी। यह
यह नीति शास्त्र की मर्यादा थी और राजनीति की भी। प्रभु श्री राम के बारे में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब उन्हें राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया और वह जब बन जाने के लिए विदा हुए, तब श्री राम के मुख के आकार में मैंने कोई भी अंतर नहीं देखा। राज्याभिषेक के अवसर पर उनके मुखमंडल पर कोई प्रसन्नता नहीं थी और वनवास के दुखों से उनके चेहरे पर शोक की रेखाएं नहीं थी। राम के मर्यादा पुरुष बनकर उभरने का सबसे शुरुआती प्रसंग उनका वनवास स्वीकारना है। राजा दशरथ कैकेयी को वचन दे चुके थे। राम चाहते तो विद्रोह कर सकते थे, शक्ति संतुलन उनके पक्ष में था, परंतु उन्होंने वनगमन सहज रूप में पिता की आज्ञा पालनार्थ स्वीकार किया। वाल्मीकि जी आगे लिखते हैं कि सूर्य उदय होता हुआ लाल होता है और अस्त होता हुआ भी लाल होता है। इसी प्रकार महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में समान ही रहते हैं। संपत्ति प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होते और विपत्ति पड़ने पर दुखी नहीं होते। वन को जाते हुए श्री राम अयोध्या वासियों से कहते हैं, आप लोगों का मेरे प्रति जो प्रेम तथा सम्मान है, मुझे प्रसन्नता तभी होगी यदि आप मेरे प्रति किया जाने वाला व्यवहार ही भरत के प्रति भी करेंगे। अपने नाना के यहाँ से अयोध्या लौटने पर जब भरत और शत्रुघ्न जी को पता लगा कि सारे पाप की जड़ मंथरा है, तब शत्रुघ्न को उस पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने मंथरा को पकड़ लिया और उसे भूमि पर पटक कर घसीटने लगे। तब भरत ने कहा, यदि इस कुब्जा को मारने का पता भैया श्री राम को चल गया तो वह धर्मात्मा हम दोनों से बात तक न करेंगे। यह थी श्री राम की महिमा। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी यजुर्वेद में पारंगत थे। बड़े बड़े ऋषि भी इसके लिए उनका आदर करते थे तथा वे धनुर्वेद और वेद वेदांगों में भी प्रवीण हैं। यह वेद वेदांगों में प्रवीण होना उनके ऋषि होने का भी प्रमाण है। महाभारत के बाद श्री रामचंद्र में निहित सभी गुणों वाले एक ही महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। राम राज्य का वर्णन करते हुए वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि राज्य भर में चोरों, डाकुओं और लुटेरों का कहीं नाम तक न था। दूसरे के धन को कोई छूता तक न था। श्री राम के शासन काल में किसी वृद्ध ने किसी बालक का मृतक संस्कार नहीं किया था, अर्थात राजा राम के समय में बाल मृत्यु नहीं हुई थी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।